शुरू करते हैं दोस्तों आज की खास न्यूज सीरीज। लग रहा है कि ब्राजील अब बहुत इंटरेस्टेड है भारत के फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट में। और शायद अगर भारत ये जल्द से जल्द बना ले तो ब्राजील हमारा पहला कस्टमर होगा। भारत के एक खतरनाक ड्रोन से बड़ी अपडेट आई है। अडानी ने हरमेस 900 स्टारलाइन ड्रोन को फाइनली बना दिया है और इसकी 2 यूनिट पाकिस्तान के बॉर्डर पर डिप्लॉय कर दी गई है। टाटा ने भी एक रिवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी डेवलप कर दी है। इन्होंने एक पूरी तरह से ऑटोनोमस लाइट टैंक आर्टिलरी गन सिस्टम तैयार करके दिखा दिया है। इंडिजनाइजेशन के मामले में तो अब एक नया टारगेट सेट हो चुका है। अगले 5 सालों के भीतर भारत में 3 लाख करोड़ के डिफेंस प्रोडक्शन कर दिया जाएगा और 50,000 करोड़ रुपीस के तो इसमें सारा कुछ एक्सपोर्ट ही होगा। एचएएल और भारत की एक और कंपनी दोनों मिलकर बना रही है पहली बार हेलीकॉप्टर के इंजन्स। इसका नाम दिया गया है अरावली। काफी गेम चेंजर ये इंजन होंगे। और फाइनली भारत को तीसरी न्यूक्लियर सबमरीन मिल चुकी है। और इसके डिप्लॉयमेंट से तो इसने पाकिस्तान और चीन दोनों पर हाहाकार मचा दिया है। तो काफी इंटरेस्टिंग आज की ये सीरीज होगी, इसलिए प्लीज आप एंड तक देखिएगा, काफी क्विक होगी। साथ में अगर आप चैनल पर नए हैं, ऐसे कंटेंट आप पसंद करते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह की अमेजिंग सीरीज हम आप तक हर रोज पहुंचाते हैं। तो बिना कोई वक्त गवाए चलिए शुरू करते हैं। हमारी पहली खबर आ रही है भारत के फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट एम का प्रोजेक्ट से। बताया जा रहा है कि ब्राजील के पास काफी पुराने हो रखे फाइटर जेट है, जिनका नाम है F5E Tiger 2। इस तरह की आप ये इमेजेस देख रहे हो ना, ये है ब्राजील के पुराने F5E Tiger 2। थर्ड जनरेशन की फाइटर जेट है। ऑलमोस्ट 57 ईयर्स इनको हो चुके हैं। 2029 के बाद इसे फेज आउट भी कर दिया जाएगा। ऐसे में ब्राजील को चाहिए एक काफी एडवांस अत्याधुनिक फिफ्थ जनरेशन वाले फाइटर जेट्स, क्योंकि इनके पास ऑलरेडी 4.5 जनरेशन का तो है, लेकिन बढ़ते कंपटीशन के चलते फिफ्थ जनरेशन का ये ढूंढ रहे हैं। और भारत का एम का प्रोजेक्ट एक काफी ल्यूक्रेटिव ऑफर इनके लिए साबित हो सकता है। बताया ये भी जा रहा है कि भारत को, क्योंकि इस प्रोजेक्ट में टाइम लग जाएगा डेवलप करते करते 2034-35 तक फाइनली ये प्रोडक्ट निकल कर आएगा। तो क्यों ना ब्राजील और भारत दोनों मिलकर अपना अपना पैसा लगाए और इस प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द खत्म करें। रिपोर्ट्स का दावा है कि दोनों के लिए ही ये एक विन विन सिचुएशन होगा। जिस तरह से ब्रह्मोस मिसाइल भारत और रूस के लिए एक बहुत बड़ा विन सिचुएशन साबित हुई थी। वैसे आपको बता दें कि भारत के जो एम का फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट है, सबसे पहले तो ये पूरा स्टेल्थी कैपेबिलिटी के साथ आता है। सुपरसोनिक डेटा फ्यूजन, एडवांस एवियोनिक्स, तमाम सारे ऐसे फीचर इसमें डाले गए हैं जो अमेरिका के F-35 और चाइना के J-20 को भी शायद पीछे छोड़ दें। बढ़ते हैं हमारी अगली खबर की तरफ से, जो कि हाल ही में बनाए गए अडानी के द्वारा हरमेस 900 स्टारलाइन ड्रोन की तरफ से आ रही है। वैसे तो भारतीय आर्मी ने काफी लंबे टाइम से इसका ऑर्डर प्लेस करके रखा था, लेकिन लगभग 1 साल का डिले हो गया। अभी तक तो इसका कोई स्पष्ट रीजन नहीं बताया गया है, लेकिन फाइनली चाहे जो कुछ भी हो, 2 यूनिट्स इसकी भारत को जल्द ही मिलने जा रही है। और इसकी कुछ तस्वीरें रिसेंटली रिलीज कर दी गई है और लग रहा है कि पूरी तरह से अब तैयार हो गया है। कंडीशन इसमें बहुत बड़ी ये भी डाली गई थी कि जो ड्रोन्स इंडियन आर्मी को भेजे जाएंगे उसमें 60% से ज़्यादा इंडिजनाइजेशन का कंटेंट होना चाहिए, मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को सपोर्ट करने के लिए। और अडानी का ये ड्रोन पूरी तरह से इस मापदंड पे खरा उतरता है। अब फाइनली इसको पाकिस्तान के बॉर्डर पर डिप्लॉय करने की तैयारी शुरू हो रही है। हमारी अगली खबर आ रही है टाटा एडवांस सिस्टम की तरफ से। हाल ही में कंपनी ने एक लाइट वेट ऑटोनमस लाइट टैंक टोड गन सिस्टम तैयार करके दिखा दिया है। आपको बता दें कि इसका वेट लाइट रखने के लिए इन्होंने एक नई टेक्नोलॉजी यूज की है। दरअसल इन्होंने टाइटेनियम का यूज कर दिया है, जिसके चलते 3 टन ये पूरे व्हीकल का वेट कम हो चुका है। टाटा के अलावा कई तमाम और देश विदेशों से कॉम्पिटिटर्स निकल कर आए हैं। इंडियन आर्मी अब भी फिलहाल इन सबको रिव्यू कर रही है और जो बेस्ट निकल कर आएगा उसको चूज किया जाएगा। आपको बता दें कि करेंटली इंडियन आर्मी ने 400 ऐसे एडवांस टोड गन सिस्टम को खरीदने का टेंडर फ्लोट किया है, जिसमें टाटा तो अब शामिल है ही। इसके अलावा धनुष, फिर भारत फोर्ज, अडानी एल्बिट ऑटोनोमस सिस्टम और एल जैसे कई तमाम धीरज प्लेयर्स शामिल है। हमारी अगली खबर आ रही है भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट से जुड़ी। एक बहुत ही ट्रेमेंडस सिग्निफिकेंट टारगेट सेट किया कर दिया गया है। अगले 5 साल दैट मीन्स 2029 तक
50,000 करोड़ रुपीस के डिफेंस प्रोडक्ट को हम एक्सपोर्ट करेंगे और लगभग 3 लाख करोड़ के डिफेंस प्रोडक्शन भारत में ही किए जाएँगे। ये एक बहुत बड़ी बात इसलिए भी है क्योंकि अब भारत का टाइम ऐसा है कि हम 65% सारा कुछ एक्सपोर्ट करेंगे, वरना पहले टाइम ऐसा था कि लगभग 65 टू 70% तो सारा भारत को इम्पोर्ट ही करना पड़ता था, जिससे लगभग भारत को हर साल 1 से 2 लाख करोड़ रुपीस का नुकसान होता था। रशिया, यूक्रेन, इज़राइल, हमास की वॉर ने तो ये भारत को सिखा दिया है कि आखिरकार आत्मनिर्भर बनना कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा हमारा ये भी टारगेट है कि भारत में और भी कई तमाम यूनिकॉर्न्स बनाए जाएँ। ऑलरेडी रिकॉर्ड मात्रा पे भारत में से यूनिकॉर्न्स निकल कर आ रहे हैं पूरे दुनिया में। ऑलमोस्ट 10 में से 1 यूनिकॉर्न तो भारत का ही है। तमाम सारी नई डिफेंस स्टार्टअप कंपनियां भी शुरू हो रही हैं जो इनोवेटिव सॉल्यूशंस जैसे कि काफ़ी लाइट वेट बुलेट प्रूफ जैकेट्स हमारे सोल्जर्स के लिए हिमालयन रीजन्स में स्पेशली ऐसी ऐसी नई टेक्नोलॉजीज लेकर आ रहे हैं और ऐसे ही करके हम 50,000 करोड़ रुपीस के एक्सपोर्ट करने का प्लान में पूरी तरह से सक्सेस हो सकते हैं अगले 5 साल में। बढ़ते अगली खबर की तरफ से जो भारत के एक रेवोल्यूशनरी इंजन डिज़ाइन और डेवलपमेंट से जुड़ी है। हेलीकॉप्टर के इंजन बनाना बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम है, लेकिन एचएएल और भारत की एक और दूसरी कंपनी शफाल हेलीकॉप्टर्स इंजन प्राइवेट लिमिटेड, इन दोनों ने एग्रीमेंट साइन कर लिया है कि एक नया पावरफुल अरावली नाम का नेक्स्ट जनरेशन हेलीकॉप्टर इंजन तैयार करेंगे और ये 13 टन मीडियम लाइट इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर को सपोर्ट करेगा और दूसरा डेक बेस्ड मल्टी रोल हेलीकॉप्टर को सपोर्ट करेगा। दोनों ही बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हेलीकॉप्टर होंगे। ये भारत के लिए ही नहीं लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी बेचे जाएंगे विद कटिंग एज डिज़ाइन, मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी, स्ट्रिक्ट टेस्टिंग स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स डेवलप किए जाएंगे फॉर हाईएस्ट इंटरनेशनल क्वालिटी। जल्दी फाइटर जेट के लिए भी अमेरिकन कंपनी जीई F404 इंजन भारत में मैन्युफैक्चर करेगी। इसकी लगभग 70 टू 80% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर दी जाएगी भारत को। तो फाइटर जेट के इंजन के साथ साथ अब हेलीकॉप्टर का पूरा इंजन ही भारत इंडिजिनस टेक्नोलॉजी से भारत में ही डेवलप करेगा। भला सबसे पावरफुल वेपन या ताकत आज के समय में जिस कंट्री के पास है तो वो है इंजन मैन्युफैक्चर करने की टेक्नोलॉजी और भारत इस केमिस्ट्री को लग रहा है कि अब समझ चुका है। फाइनली हमारी आखिरी खबर आ रही है भारत की तीसरी न्यूक्लियर सबमरीन की तरफ से। रूस की तरफ से फाइनली भारत को ये थर्ड न्यूक्लियर सबमरीन सौंप दी गई है। भारत तीनों साइड से समंदर से सराउंडेड है और अब ये तीसरी सबमरीन हमारे इंडियन ओशन जो कि पूरी दुनिया का थर्ड लार्जेस्ट ओशन है यहाँ पर डिप्लॉय कर दी जाएगी, जिसने पाकिस्तान और चीन दोनों के होश उड़ा दिए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक बताया जा रहा है कि ये मिसाइल में K4 मिसाइल लगी हुई है। आपको बता दें कि इतनी खतरनाक मिसाइल है, एक बार लॉन्च करने के बाद ये 3000 किलोमीटर तक ट्रैवल करती है और कुछ-कुछ नेवी फ्लीट्स की मिसाइलें तो 750 किलोमीटर के रेंज में किसी भी रेंज में डिस्ट्रक्शन ला सकती है। तो काफ़ी खतरनाक पावरफुल मिसाइलों से हमारा ये पूरा सबमरीन नेवी लैस है। तो ये थी हमारी आज की कमाल की और काफ़ी क्विक न्यूज़ सीरीज़। आई होप कि आपको ये खबरें पसंद आ रही हों और अगर हाँ तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए और साथ ही में कमेंट्स में हमें बताइएगा कि आपको और क्या नया चाहिए, क्या हम मॉडिफाई करें आपके लिए ऐसी न्यूज़ सीरीज़ में। लेट अस नो इन कमेंट्स बिलो।